चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि। आवाज बंद कीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि में पढ़ा सवर्ण, दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, और सवर्ण दीर्घ संधि में हमने ये पढ़ा था कि एक जैसे वर्ण यानी समान वर्ण, सजातीय वर्ण जब पास पास होते हैं तो वह मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा आ किसी भी स्थिति में पास पास हो तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, आ हो जाते हैं। ई ई किसी भी स्थिति में पास पास आए तो बड़ा ई बन जाता है, और उ अगर मिले उ से तो क्या बन जाता है, बड़ा उ बन जाता है। री और री मिलकर बनते हैं बड़ी री। ठीक है, और इसका नाम है सवर्ण दीर्घ संधि। इसके उदाहरण कुछ हमने किए, इसके कुछ किए, आज हमको इसके उदाहरण करने हैं। तो जैसे कल हम लोगों ने बनाई थी समीकरणें अ आ की, ई की, उसी तरह से आज हम समीकरण बनाएंगे किसकी, उ की। और उ की समीकरण बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे बेटा, 4 बन जाएंगे। यानी छोटा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, छोटा उ धन बड़ा उ बड़ा, बड़ा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, और बड़ा उ धन बड़ा उ बराबर भी बड़ा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके क्या कर लेंगे बेटा, बाद में उतार लेना, पहले देख लो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले इसको क्या कर लेंगे, इसके एक एक उदाहरण ले लेंगे। मान लीजिए भानु धन उदय, यहाँ छोटा उ है, यहाँ छोटा उ है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा उ बन जाएंगे। भानुदय, छोटा उ बड़ा उ, सिंधु धन ऊर्मी, मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जगह थोड़ी कम पड़ रही, इधर लिखना चाहिए था, सिंदूर में। अरे थोड़ा सा समस्या है, इसको थोड़ा इधर कर लूं क्या, इसको तो रहने देते हैं। यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ, परिणाम एक रहना है, बड़ा ऊ। ठीक, सिंधु धन ऊर्मी, ये हो जाएगा सिंदूर में। अब हो जाएगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, वधु धन उत्सव, वधुत्सव।
बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, भू धन ऊर्जित, भूर्जित, भू से ऊर्जित, जमीन से। हाँ बेटा, भानु मने सूर्य। चलिए अब उतारिए आप लोग। कहाँ रह गए थे अभी तक, आपको नजरें ढूंढ रही थी। हम्म? खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, जब से ते जब से देखा तुझको किसी की तरफ नहीं देखा, और तेरा इंतजार लाजमी था समझकर, अब तक मैंने घड़ी की तरफ नहीं देखा। अनुधन उदित, कटु, क्या हो गया, उक्ति, सो उक्ति, लघु धन ऊर्मी, ऊष्मा, बनाइए आप लोग। गुरुपदेश, बस क्या करना है, ऊ की मात्रा बड़ी करनी है। गुरु उपदेश, लघु धन उत्तर, कर लिया। बढ़े आगे।
बातें होने लग जाए इसका मतलब हो गया है सबका। री धन री बराबर बड़ा री। ठीक है। चूंकि संस्कृत के ही शब्द इसमें सिर्फ री वाले में आते हैं, बहुत कम शब्द हैं री से प्रारंभ होने वाले। मातृ धन ऋण। मातृ ऋण होता है क्या? ये सिर्फ संधि के लिए कहना है, वैसे मातृ ऋण नहीं होता। कितने ऋण होते हैं? कौन कौन से? आ जा बेटा। एक पितृ ऋण होता है, एक देव ऋण, और एक गुरु ऋण का होता है, गुरु का। मातृ ऋण क्यों नहीं होता होगा? माँ तो सबसे बड़ी है, माँ ने जन्म दिया, ऋण क्यों नहीं उसका? पिता का ऋण है, माता का ऋण ही नहीं है। हाँ, माँ का ऋण इसलिए नहीं है क्योंकि वो चुकाया ही नहीं जा सकता। कर लिया? दोनों में क्या करना है? बड़ी री करना है। पितृण पौत्री। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हिंदी में। अब हम करने जा रहे हैं अगली संधि। सवर्ण दीर्घ संधि के बाद कौन सी संधि होगी बेटा? गुण संधि। पहले हमने सवर्ण दीर्घ संधि में अ आ को जोड़ा, ई को जोड़ा, उ को जोड़ा, और री को जोड़ा। अब हम किसको जोड़ेंगे? यहां मैं स्वर लिख देता हूं एक बार। अ आ ई उ री ए आई। इतनी क्या जल्दी आओ बोलने की? आ जाएगा उसका भी नंबर। ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने स्वर लिख दिए। पहले हमने जोड़ा एक जैसे वर्ण, समान वर्ण, और समान वर्ण को जोड़ने के बाद अब हम अ आ को पहले रख लेते हैं और अ आ को बाकी सबसे जोड़ेंगे। यानी 11 में से 9 जो बचे हुए हैं, अ आ को जोड़ेंगे किससे? पहले ई से जोड़ेंगे। अ आ धन ई। और इसका नियम पहले हमने समझा था कि अ आ के उपरांत अगर ई आए तो यह क्या हो जाता है? ए हो जाता है बेटा। अब आ को किससे जोड़ना है? आ को जोड़ना है उ से। तो आ के उपरांत अगर उ आए तो क्या बन जाता है बेटा? ओ। और आ के उपरांत अगर री आए तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो गुण संधि में ए ओ अर, ना कोई चिंता ना कोई डर। अगर आपको ऐसे याद है तो कोई डरने की आवश्यकता है नहीं। तो सबसे पहले अगर हम परिभाषा लिखेंगे,
यही है परिभाषा, लिख लीजिए। नहीं रहने दूं, ठीक है। तो आ के बाद ई की अगर हम समीकरण बनाए, क्या बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? लिखवाऊं? लिखिए। आ के उपरांत, ई आए तो ए, कॉमा, उ आए तो ओ, तथा री आए, तो तथा आ के उपरांत अगर ई आए तो ए, कॉमा, आ के उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसकी समीकरण बनाएंगे। कितनी समीकरण बन जाएगी? 4 बन जाएगी। सबसे पहले धन, यार इधर ज्यादा हो जाएगा फिर दिक्कत होगी। ये सूत्र हो गया। अ धन ई, अ धन बड़ी, आ धन छोटी, आ धन बड़ी। क्या ये किसी स्थिति में आए, इनका क्या रहना है? परिणाम इनका सेम रहना है, एक ही रहना है, और ये क्या बन जाता है बेटा? ए बन जाता है। नर धन इंद्र, क्या बनेगा? नरेंद्र। आज गणेश चतुर्दशी है। गण धन ईश, गणेश। एक हमने दीर्घ संधि में किया था महीधन इंद्र, महींद्र, और इसमें करेंगे महाधन इंद्र, महेंद्र। राका धन ईश, राकेश। उतारिए। क्या बेटा, ऐसे कर लोगे? करवाते हैं अगला शब्दों का विच्छेद। हाँ, सब कराएंगे बेटा।
अब क्या करते हैं, हम शब्द लिखेंगे और शब्दों का क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। देखिए, दीर्घ संधि गुण संधि में जब शब्दों का हम विच्छेद करते हैं तो पहली बात तो हमें शब्दों का थोड़ा बहुत जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं है जिससे हम जान जाएं एकेश्वर। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कौन सी संधि है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ए की मात्रा, गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा दोनों इसमें दिखाई देगी। तो ए की मात्रा दिखाई देगी और यहीं से फिर तोड़ना भी है, ठीक है। यहां से तोड़ना है तो एक शब्द बन सकता है, यहां पर देखें, यहां पर आ दोनों आ सकते हैं और यहां पर ई दोनों आ सकते हैं। अब ये हमको देखना है यहां पर कि एका होता है कि एक होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि एका शब्द है कि एक शब्द है, क्योंकि सार्थक होना चाहिए और साथ में मात्राएं जो है उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अब यहां पर हमको देखना है ईश्वर, यहां पर क्या है, ई है। अब ईश्वर ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों में से सही कौन सा, बड़ी इकाई है तो एक धन ईश्वर। ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि ईश्वर में बड़ी की मात्रा होती है, ईश में बड़ी की मात्रा होती है, इंद्र में छोटी की मात्रा होती है। ये हमको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जहां पर आपने पीछे ये जैसे देख लिया, ये देख लिया तो समझ गए कि यहां पर क्या आएगा, इंद्र ही आएगा। श देखा पीछे तो यहां पर क्या आएगा, ईश आएगा, है ना। एक की मात्रा है तो गुण संधि है ही। जैसे हमने अब एक शब्द है, मान लीजिए कमलेश्वर, बस यही गड़बड़ मामला है। अब ये हमको देखना है कि कमल का कोई ईश्वर होता है क्या। कमल लिखा, कमल धन ईश्वर, ईश्वर तो अब आपको पता है ही कि बड़ी लगती है, ठीक है। अब यहां पर है कमल और ईश्वर, हमको देख के समझ में आया कि तो कमल है शब्द। तो कमल, अब इसका अर्थ देखिए, कमल का ईश्वर, कमल का कौन ईश्वर होता है। अब इसको करते हैं यहाँ पे आ की मात्रा लगा, अब ये बन गई कमला। कमला कौन, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी के ईश्वर कौन, विष्णु जी। तो अब ये क्या हो जाएगा, कमलेश्वर का मतलब है विष्णु जी। अर्थ भी साथ में निकलना चाहिए। अब एक शब्द है शिवेश, शिव प्लस अब क्या है कि शिव जी का ईश कौन, सबसे बड़े तो शिव जी, शिवा। तो शिवा का क्या मतलब होगा, है शिवा, पार्वती भी होती है। शिवा के ईश तो अब क्या हो जाएंगे, महादेव हो जाएंगे। और शिवा एक और चीज होती है, क्या, गीदड़ी जो होती है ना, गीदड़, गीदड़ी जानते हैं गीदड़, तो गीदड़ी को कहा जाता है शिवा। और गीदड़ी का हस्बैंड मतलब गीदड़ जो है वह क्या कहलाता है, शिवेश कहलाता है ना। दो शब्द है। तो ये शब्दों का हमको देखना पड़ेगा कि शिव का ईश होगा कि शिवा का ईश होगा। जैसे इसी प्रकार से योग धनीश, योगा जो है शब्द जो है वो इंग्लिश का योगा है ना, ये हिंदी में क्या है, योग है, योग धनीश। अब राकेश, महेश, सुरेश, गणेश, दिनेश, अब दिनेश आ गया। अब दिनेश में दिन, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे,
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, ये सारे इसमें गुण संधि है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हिंदी कौन किसके किसके पास है, सुना है कभी? ये किसका है? ये जो अनादि है, जिनका प्रारंभ नहीं हुआ, जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, जाहि अनादि अनंत अखंड, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, अभेद, जिसका भेद नहीं पाया जा सकता, अछेद, जिसमें कोई छिद्र नहीं है, सुवेद बतावे, अच्छे वेद बताते हैं कि भगवान जो है वह अनादि है, ना उनका प्रारंभ हुआ, ना अंत हुआ, ना अखंडनीय है, कोई उसमें त्रुटि कोई भी नहीं है। शेष महेश शंकर भगवान, शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य, गणेश तो जानते हैं, सुरेश इंद्र, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे, नारद जी गाते गाते थक गए, सुखदेव जी गाते गाते थक गए, व्यास जी वेद व्यास जी गाते गाते थक गए, पक्षी हारे तऊ पुण्य पार न पावे, हार गए फिर भी पार नहीं प्राप्त किया। ताही उसी भगवान को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी बड़ाइयां मारी है 3 लाइनों में, उस भगवान के बारे में बता रहे हैं। ताही अहिर की छोहरिया, उन्हीं भगवान को जब वह कृष्ण का रूप लेकर आए तो अहिरों की लड़कियां ग्वालिने जो थी ना, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ, थोड़ा सा छाछ ले लिया, मक्खन ले लिया, कहा कान्हा चाहिए क्या? हाँ, क्या डांस करके दिखाओ। तो कृष्ण भगवान नृत्य करके उनको दिखाते थे तो मक्खन देते। जो अनादि है अनंत, वो मक्खन के लिए आपको कहते कोई कि 20 रुपए दूंगा डांस करो, नहीं करो, कहे के मक्खन के लिए वो डांस करेगा। ये क्या है? प्रेम है। प्रभु जो है प्रेम से बंधे हुए होते हैं। दिनेश योग, योग के ईश, शाब्दिक अर्थ योग के ईश, योग के देवता। कोई देवता है, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से देवता है, कोई एक देवता है योग के, यही है। दिनेश हो गया, सुरेश कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? सुर धन ईश, योगेश्वर, सुरेश, सुर धन ईश है, रमा, रमा धनीश, ठीक है। महेश्वर, रमा का अर्थ लक्ष्मी जी, उमा, उमा पार्वती जी, रमा लक्ष्मी जी। ये क्या हो गया फिर? रमेश विष्णु जी। उतारिए, उतार लिया है, उतार लीजिए।
बढ़े आगे। अब हमको करना है अ आ के उपरांत यदि उ उ आए तो क्या होता है। आ के उपरांत अगर उ आए तो ओ। कितनी समीकरण बनेगी। अ धन उ ओ अ धन उ ओ अ धन बड़ा उ ओ आ धन बड़ा उ। किसी स्थिति में आ के बाद अगर उ आते हैं तो क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। देखिए बेटा, अतिशय उक्ति, ये शब्द जो है ये संधि से ज्यादा शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है। अतिशयोक्ति, ये पूरा लिखा है ना, ये होना चाहिए था ना। हाँ, ये गलत है। अतिशय है उक्ति में, अतिशय पूरा आता है। अतिशय का मतलब ज्यादा, पूरा आता है ये, और इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि अपने को लगता है कि यही सही होगा। अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति। अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति, ये सही शब्द है। आ प्लस उ, करुणा उत्पादक, क्या हो जाएगा, करुणोत्पादक। जल धन ऊर्मी। अब ऊर्मी में ध्यान रखना है कि बड़ा हुआ आता है ना, ये बात ध्यान रखनी है। बड़ा ऊ बड़ा ई वाले शब्द कम है ना, तो उनको देखे जा सकते हैं कि ये इसमें बड़ी ऊ होती है। जलोर्मी, महा ऊर्जा में बड़ी होती है, बड़ा ऊ। महोर्जा, हम्म, पहले उतार लीजिए फिर इस पे डिस्कस करेंगे।
अब यहाँ से हमको तोड़ना है। पहले देखा हमने ओ की मात्रा, समझे कि ये गुण संधि है और गुण संधि में ओ बनता है अ और उ से। तो एक साइड में अ या आ आया होगा और एक साइड में उ या बड़ा उ आया होगा। तो अब हमको यहाँ पर करना है, ये गंग भी हो सकता है और गंगा भी हो सकता है। तो शब्द क्या है? गंगा। उर्मी में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि उर्मी में बड़ा उ होता है। तो गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। अब यहाँ पर है महोदय। यहाँ सबसे पहले देखा ओ की मात्रा। ओ की मात्रा देखते ही समझ गए कि यह है गुण संधि, अ और उ बना हुआ है। तो ये बताइए कि मह होता है कि महा होता है? महा होता है। उदय में बड़ा उ आता है कि छोटा? छोटा उ आता है। तो ये बन गया महोदय। अब यहाँ पर है परोपकार। पर या परा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है पर, माने दूसरों के ऊपर उपकार, परोपकार। उपकार में छोटा उ की मात्रा आती है, उपकार। सूर्योदय, सूर्य प्लस ठीक है। अब हमको करना है अ, आ के उपरांत यदि री आए तो ये क्या बनता है? अर बनता है। गुण संधि का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो इसको थोड़ा आराम से समझेंगे फिजा, इसको आराम से समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए देव धन ऋषि, ठीक है, सब जानते हैं। एक बार हम इसको तोड़ के देख लेंगे ताकि पूरा आइडिया मिल जाएगा, रटंत वाला नहीं। फिर उसके बाद कोई सा भी शब्द आएगा तो हम कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले पहले वाले को तो वैसे ही लिख देता हूँ, अपने को लेना देना नहीं। अपने को लेना देना यहाँ से है। व में से क्या निकला? अ निकला, ब हो गया आधा। और यहाँ पर ले लिया री, सी को वैसा ही लिख देता हूँ। ठीक। अब हमारे नियम अनुसार कह रहा है अ के बाद अगर री आ जाए तो क्या बन जाता है? और बन जाता है बेटा। इन दोनों के स्थान पे ये बना है तो अब ये दोनों कट जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर दे व अ र सी, ठीक। ये वाला अ जुड़ जाएगा व में, दे, ये व हो गया पूरा, ठीक है। और ये हमेशा हम जानते हैं कि र जहां भी आधा उच्चारण होता है हमेशा अगले वर्ण पर जाता है। हिंदी में अपने पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो ये किस पे चला जाएगा? शी पर। तो देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। एक आ की मात्रा वाला और करा देता हूं, फिर दो चार आपको दूंगा। जैसे महा धन ऋषि, ठीक। अब यहां पर है म, अ में से आ की मात्रा निकली, अ हो गया आधा, री और शी, ठीक। अब यहाँ पर अ और री मिलके बन जाता है और। अब इसको बहुत सारे बच्चे महारसी कर देते हैं। महारसी नहीं होगा, क्योंकि जुड़ेगा तो ये ह ही रह जाएगा। हा जो है ना वो अब अ में चेंज हो जाएगा, म, और इस ह में अ लगेगा तो ये हो गया ह पूरा, और र बचा हुआ है वो किस पे जाएगा? तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ठीक है। अब लिखिए वर्षा
ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ऋषि, री वाले शब्द ज्यादा है नहीं, ऋषि ऋतु यही मिलेंगे आपको। ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, कर्ण ऋषि, शीत ऋतु। सबसे महत्वपूर्ण यही है, ये देखना है किसका किसका सही हुआ है, बाकी तो आपका सही हुआ है। क्या किया बेटा? वह सा ऋतु, वह शा में से वर, सा में से आ की मात्रा निकली, सा हो गया आधा, आ री तु। आ के बाद री आता है तो ये क्या बन जाता है? और तो यहाँ पर वह, ये र, ये हो गया स पूरा, ये वाला र स के ऊपर जाएगा, ये र तू के ऊपर जाएगा, क्या बना? वर्षर्तु। ऐसा ही बना बेटा, वेरी गुड। ये क्या बना? ग्रीष्म, क्या बनेगा? ग्रीष्मर्तु। सप्तर्षि तो कर ही लिया होगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कर्णवर्षी, शीतर्तु, शीत, शीतर्तु। ऐसे ही बना है सबने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज हमारी ये गुण संधि कंप्लीट हुई है और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, यण संधि करेंगे। क्या हुआ? हाँ अच्छा, रह गया क्या? सॉरी शक्तिमान। दे,
ये हो गया वह पूरा, ये ण और ये र कहाँ चला जाएगा, देवर्ण।